तो इजराइल पर हमले के प्लान को हिजबुल्लाह ने अमले-जामा पहनाना शुरू कर दिया है। बीते 24 घंटे में हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 30 मिसाइलें दागकर जंग छेड़ दी है। खबर है कि हिजबुल्लाह जमीन के रास्ते घुसपैठ कर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में इस वक्त है और इसके लिए उसकी रदवान यूनिट पूरी तरीके से तैयार है। इजराइल पर ईरान के हमले की तैयारी के बीच हिजबुल्लाह ने हमलों की शुरुआत भी कर दी है। बेरूत में अपने कमांडर फुआद शुकर की हत्या का बदला लेने के लिए हिजबुल्लाह ने एक्शन शुरू कर दिया है। हिजबुल्लाह ने 24 घंटे में दागी 30 मिसाइलें। हिजबुल्लाह के इस हमले का वीडियो भी सामने आया है। हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान की ओर से इजराइल पर करीब 30 रॉकेट दागे हैं। लेबनान के काबरी क्षेत्र की ओर से उत्तरी इजराइल की ओर लक्ष्य साध कर ये रॉकेट दागे गए। हिजबुल्लाह के हमले का ये दूसरा वीडियो देखिए। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने उत्तरी इजराइल की समता और रमता साइट पर ड्रोन और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों से हमला किया। हिजबुल्लाह ने इजराइल के तकनीकी और जासूसी उपकरणों को निशाना बनाया। इजराइल का ध्यान भटकाने का प्लान। ईरान से पहले हिजबुल्लाह का घमासान। माना जा रहा है कि ईरान के हमले से पहले हिजबुल्लाह लगातार इजरायली सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है, जिससे उसका ध्यान ईरान की ओर से भटकाया जा सके। इससे पहले शनिवार को हिजबुल्लाह ने 24 घंटे के अंदर इजराइल पर 10 हमले किए थे। हिजबुल्लाह अपने हमलों में इजरायली सेना के ठिकानों को निशाना बना रहा है। हिजबुल्लाह इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम पर हमले कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शनिवार को हुए हिजबुल्लाह के हमलों में इजराइल के कई आयरन डोम सिस्टम तबाह हो गए। इजराइल में जमीनी घुसपैठ का खतरा। इस बीच इजराइल को एक नए डर ने भी घेर लिया है। इजराइल की नॉर्थ कमांड के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि उत्तरी सीमा पर हवाई हमले के साथ जमीनी घुसपैठ का भी खतरा है। इजराइल की नॉर्थ कमांड के अधिकारियों का कहना है कि हवाई हमले की धारणा के उलट हिजबुल्लाह की रादवान फोर्स सीमा पर एक संगठित हमला शुरू कर सकती है। इसमें किसी सैन्य चौकी पर हमला करते हुए इजरायली सीमा के भीतर घुसने के प्रयास शामिल हैं। इजरायली अफसरों को लगता है कि इसके लिए लेबनान में ट्रेनिंग भी चल रही है।
हिजबुल्लाह ने अभी तक ऐसा क्यों नहीं किया, तो इसके पीछे उसका कोई अपना प्लान हो सकता है। इजरायली अफसरों के मुताबिक अगर कोई ये सोचता है कि हिजबुल्लाह इजरायली क्षेत्र में घुसपैठ करने के लिए अपने लड़ाकों को ट्रेनिंग नहीं दे रहा है तो वो गलत है। वो निश्चित तौर पर इस पर काम कर रहा है। ऐसी खबरें हैं कि हिजबुल्लाह ने आईडीएफ के साथ लंबी लड़ाई की तैयारी करते हुए सीमा क्षेत्र में पर्यवेक्षकों और रादवान इकाई की एक टुकड़ी तैयार की है। दो 2008 से हिजबुल्लाह की रादवान यूनिट एक्टिव है। इसे यूनिट 125 के नाम से भी जाना जाता है। इस यूनिट में 4 से 5 हजार लड़ाकों की फौज है। ये यूनिट इजरायली क्षेत्र में घुसपैठ के लिए ही बनाई गई है। इस यूनिट को ड्रोन के इस्तेमाल में महारत हासिल है। इस यूनिट के लड़ाके अत्याधुनिक हथियारों से लैस होते हैं। इस यूनिट का काम खासतौर से गैलीली इलाके में नागरिक समुदायों पर कब्जा करना है। ये फोर्स इजरायली लक्ष्यों के खिलाफ खुफिया अभियान चलाती है। इजरायली सेना का कहना है कि वो हिजबुल्लाह को लेकर बेहद सतर्कता बरत रही है। אנחנו פועלים בכדי לתת לכם את ההתראה הנדרשת להיערכות לכל איום. ועד שלא נאמר אחרת, אין שינוי במדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף. אנחנו נעדכן אותה רק שנידרש לכך. לצד זאת, אנחנו במוכנות חזקה מאוד. आईडीएफ ने दक्षिण लेबनान बॉर्डर के पास रादवान फोर्स के बुनियादी ढांचे को बीते दिनों में काफी नुकसान पहुंचाया है, जिससे इजरायली क्षेत्र में बड़े पैमाने पर आश्चर्यजनक तौर से घुसपैठ करने की हिजबुल्लाह की क्षमता कम हुई है। लेकिन इजराइल इस यूनिट को हल्के में लेने की गलती नहीं कर सकता। इसीलिए उसने दक्षिण लेबनान बॉर्डर पर जबरदस्त मोर्चेबंदी कर रखी है। वो किसी भी खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से चौकस और मुस्तैद है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।